हेलो दोस्तों, प्यारे साथियों। आज जो है महत्वपूर्ण न्यूज़ था, तो इस सिलसिले में जो है आप लोगों के सामने जो है न्यूज़ लेकर आया हूँ, जिसमें जो है शिक्षकों को विद्यालय आवंटन किया जाएगा, जिसमें डीओ को कुछ भी पता नहीं चलेगा कौन से शिक्षक की तबादला जो है किस स्कूल में किया जा रहा है। उसके लिए जो है शिक्षा विभाग ने सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है एक कोड के ज़रिए जो है शिक्षकों का जो है तबादला, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र करेगा। इसमें बताया गया है कि किस शिक्षक को विद्यालय आवंटित किया, डीईओ को नहीं चलेगा पता। तो किस प्रकार पता नहीं चलेगा डीईओ को, जो है किस शिक्षक को कौन से प्रखंड, कौन से प्रमंडल, अनुमंडल में तबादला किया गया। शिक्षकों के तबादले के आवेदन जांच टीम के पदाधिकारियों के पास भेजे जाने लगे हैं। तो कल जो न्यूज़ बताए थे उसमें जो है पदाधिकारियों 16 पदाधिकारियों का जो है बैठक हुई है, जिसमें उन सब का जो है प्रशिक्षण दिया गया है। तो उन सब के द्वारा जो है जांच टीम भेजे गए हैं। जांच टीम के पदाधिकारियों के सत्यापन के बाद आवेदन संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिनको डीईओ के पास ऑनलाइन चला जाएगा। तो जो भी सत्यापन किया जाएगा वो सत्यापन के बाद जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जो है ऑनलाइन चला जाएगा। डीओ के पास शिक्षकों की जो सूची जाएगी उसमें कोड लिखा होगा। तो क्या लिखा रहेगा? कोड लिखा रहेगा जो शिक्षक का जो ट्रांसफ़र किस स्कूल में किया गया। उसमें डीओ को पता नहीं चलेगा कौन से शिक्षक का नाम उसमें दर्ज है। शिक्षकों का नाम उसमें नहीं रहेगा। इस तरह उन्हें ये पता नहीं रहेगा कि वो किस शिक्षक को विद्यालय आवंटित कर रहे हैं। तबादले की सारी प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी की जा रही है। मालूम हो कि शिक्षा विभाग ने आवेदनों की जांच के लिए 16 सदस्यीय टीम बनाई है। तो कल के न्यूज़ में बताए थे कि 16 सदस्यीय टीम जो है बनाई गई थी, जिसमें जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा। तो ये जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठीक है, इसमें जो है एक कोड भेजा जाएगा जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास, जिनमें जो है डीओ को पता नहीं चलेगा कौन से शिक्षक का नाम है और किस स्कूल में उनका आवंटन किया जाएगा। कहने का मतलब है इस शिक्षक का नाम पता नहीं चलेगा। पहले चरण में कैंसर रोग से पीड़ित शिक्षकों के आवेदन इन्हें ऑनलाइन ही भेजे गए हैं। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर ये कैसे काम करेंगे, इसका प्रशिक्षण भी इन्हें दिया गया है। जो 16 सदस्यीय टीम बनाई गई है, यह टीम चरणवार शिक्षकों के आवेदनों की जांच करेगी। इस टीम द्वारा आवेदन को ओके करने के बाद ही इसे जिलों को भेजा जाएगा। मतलब जो 16 सदस्यीय टीम जो बनाई गई है, ये जो है सारे आवेदन को चरणवार जो है शिक्षकों का आवेदन जांच करेंगे। जांच करने के बाद वो अपने स्तर पर पहुंचेंगे और आवेदन को ओके करके वो क्या करेंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास भेजेंगे, जिसमें क्या लिखा रहेगा, उसका नाम नहीं होके उसका कोड रहेगा। डीओ शिक्षकों को उनके द्वारा दिए गए विकल्प के निकाय और पंचायत के रिक्त पदों के आधार पर विद्यालय आवंटित करेंगे। तो डीओ जो होंगे वो जो है पंचायत, प्रखंड या अनुमंडल, निकाय और रिक्त पदों के आधार पर विद्यालय आवंटित करेंगे, जिनमें शिक्षकों के नाम की जगह पर उनका कोड रहेगा। डीईओ द्वारा विद्यालय आवंटन की अनुशंसा पर फिर शिक्षा विभाग की समिति अंतिम निर्णय लेगी। इसके बाद तबादले की सूची संबंधित शिक्षकों को भेज दी जाएगी। जब डीओ जो है स्कूल का तबादला, मतलब जिस स्कूल में पोस्टिंग किया जाएगा उसका नाम जब लिखित हो जाएगा, तो वो जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जो है शिक्षकों को एक सूचना भेज दी जाएगी। मालूम हो कि विभाग ने शिक्षकों के तबादले के लिए 4 श्रेणियां बनाई है। कितने श्रेणियां बनाई है? 4 श्रेणियां बनाई है। उस 4 श्रेणियों में जो है शिक्षकों का तबादला होना शुरू हो जाएगा। ये जो है पूर्ण रूप से 31 मार्च तक आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं, और आप लोग धैर्य बना के रखिए, 31 मार्च तक आप लोगों का जो है तबादला और पोस्टिंग हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रमाण पत्र 14 तक अपलोड करेंगे शिक्षक। तो कौन से शिक्षक जो है 14 फरवरी तक जो है अपना डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करेंगे, प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। वैसे शिक्षक जो सक्षमता पास उत्तीर्ण है, जिनका जो है डीबी अपूर्ण है, वैसे शिक्षक जो है प्रमाण पत्र 14 फरवरी तक अपलोड करेंगे। तो दूसरी जो है सक्षमता पास परीक्षा फेज 2 जो था उसके लिए है। दूसरी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी जिनका एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया है, डीबी में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक से अधिक जो है प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया, उन्हें 14 फरवरी तक अपने सही प्रमाण पत्र अपलोड कर लेना है। 14 फरवरी तक लास्ट डेट है, इनको जो है अपना प्रमाण पत्र सुधार कर अपलोड कर लेना है। शिक्षक अभ्यर्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट जो दिया गया है, इस वेबसाइट पर जो है अपना डैशबोर्ड पर जो है लॉगिन और पासवर्ड के जरिए जो है प्रमाण पत्र अपलोड कर सकेंगे। तो कौन सा वेबसाइट है? यह जो है BSEB सक्षमता.com जो है लॉगिन करके अपना
पासवर्ड आईडी से अपलोड करेंगे। प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए अभ्यर्थी अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड का उपयोग करेंगे। शिक्षकों को सही प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सॉफ्टवेयर का विकल्प प्रदान किया गया है। तो वैसे अभ्यर्थी का जिनका जो है डाउटफुल में रखा गया है, कोई भी डॉक्यूमेंट एक हो या एक से अधिक हो, तो वैसे अभ्यर्थी वैसे शिक्षकों को जो है ये सूचना दी गई है कि वो 14 फरवरी तक जो है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें, ठीक है, सही करके, और उनको जो है सॉफ्टवेयर विकल्प प्रदान किया गया है। मालूम हो कि 17 जनवरी तक चले काउंसलिंग में जिन शिक्षकों का बायोमेट्रिक तो सत्यापित हुआ, लेकिन नाम में अंतर, जन्मतिथि में अंतर, आधार संख्या में जो है अंतर जो है गलत प्रविष्टि आदि कारणों के आधार पर सत्यापित नहीं हो पाया और काउंसलिंग पूरी नहीं हो सकी, उनकी काउंसलिंग 17 से 19 फरवरी तक होगी। तो जो सक्षमता पास परीक्षा फेज 2 जो है, जिनका काउंसलिंग जो 17 जनवरी में हुई थी, ठीक है, तो उन सब का जो है डाउटफुल में रखा गया कोई भी डॉक्यूमेंट प्रमाण पत्र को लेकर, तो उन सब का जो है काउंसलिंग 17 फरवरी से जो है 19 फरवरी तक होगी, ठीक है। तो 14 फरवरी तक जो है आप लोग सही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फिर वाटरमार्क अपलोड करके जो है 17 फरवरी को जो है आपको डीबी में जाना है, वहाँ आप लोग सत्यापित करवा लीजिएगा। और आपको एक बैक वीडियो बनाए हैं जिनमें आपका जो है नाम गलत हो गया है, जन्मतिथि गलत हो गया है, आधार संख्या, मोबाइल नंबर जो है गलत हो गया है, उसके लिए जो है आप पोर्टल पर जो है आवेदन दे सकते हैं। आवेदन करने के बाद जो है आप लोगों का जो है सही हो जाएगा, ठीक है। आप वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद जो है आपका 17 फरवरी से 19 फरवरी तक आप काउंसलिंग जिन भी डेट में हो तो आप लोग जरूर जाइएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और है, पोस्टिंग चॉइस विकल्प भरने में दोपहर तक परेशान रहे शिक्षक। तो पोस्टिंग चॉइस जो है शिक्षक जो है परेशान रहे। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी हेडमास्टर शिक्षक अभ्यर्थियों में से 3 जिले प्रमंडल का चॉइस मांगा है। इसके लिए 10 फरवरी से ही पोर्टल खोला गया, 10 फरवरी से जो है पोर्टल खोला गया था कि आप 3 जिले प्रमंडल का चॉइस दीजिए, लेकिन तकनीकी समस्या होने के कारण शिक्षक अभ्यर्थी परेशान रहे। तो पोर्टल जो है तकनीकी खराबी हो गई, तकनीकी समस्या होने के कारण क्या हो गए, अभ्यर्थी परेशान हो गए, वो अपना जो है चॉइस विकल्प नहीं भर पाए। पोर्टल खुलने के बाद जहां 10 फरवरी को जिला विकल्प भरने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो इस समस्या के ठीक होने के बाद आगे बढ़ने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से जारी ओटीपी मोबाइल नंबर पर नहीं मिलने से बुधवार 3 बजे तक शिक्षक परेशान रहे। तो उस पर जो है ओटीपी आता है, तो ओटीपी नहीं आने की वजह से जो है शिक्षक अभ्यर्थी जो है परेशान रहे। दोपहर 3 बजे के बाद शिक्षकों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलना शुरू हो गया। दोपहर 3 बजे से जो है ओटीपी मिलना शुरू हो गया, जिससे जो है शिक्षक अभ्यर्थियों की परेशानी कम हो गई। मालूम हो कि विभाग ने 15 फरवरी तक चॉइस देने का मौका दिया है। तो 15 फरवरी तक जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं, अपना चॉइस जिला प्रमंडल 3 रख सकते हैं। आप कोई भी 3 आप जिले प्रमंडल को चॉइस कर सकते हैं। आप उसी चॉइस में से आप लोगों का जो है जिला प्रमंडल दिया जाएगा, जहां आप स्कूल आपका आवंटन होगा। और आपका और न्यूज़ है तो आप लोग न्यूज़ को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनका भी जानकारी मिले और अवगत हो।